Hello everyone, welcome to another video of class 10th chemistry. So before we start the video, there's a small do now for all of you. Very important do now to understand the concept that we are going to study today. Okay, what is the difference between molecule of an element and molecule of a compound? Um, let's take 2 minutes of our time, just go and research and get back to the video. If you are in a hurry and you directly want to rush to the concept, keep continuing the watching. Do not pause because I'll be answering the answer to this question. So मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कई बार पढ़ा है कि O2, H2, N2, C4 जब दो ऑक्सीजन एटम्स आपस में ही रिएक्ट करेंगे तो उनको हम O2 बोलेंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का एटम है दैट बिकम्स अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इसमें दो एटम्स हैं लेकिन दोनों सेम टाइप के एटम है दोनों ऑक्सीजन एटम है तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कहलाएगा वेर एज कार्बन डाइऑक्साइड ले ले जैसे CO2 या फिर H2O या फिर NO ये सारी चीजों में क्या हो रहा है बच्चों कि इनमें दो अलग अलग टाइप के एटम्स हैं एक कार्बन एक ऑक्सीजन इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन NaCl इसमें सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग टाइप के जब एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड ये डिफरेंस होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट में सिर्फ एक ही टाइप का एटम होगा मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड में दोनों अलग अलग एटम्स होंगे कुछ सेम भी हो सकते हैं कुछ अलग भी हो सकते हैं लेकिन दो एक से ज्यादा होंगे डेफिनेटली ठीक है आज के हम टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट वेरी सून बट बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक अगेन देयर इज अ स्मॉल रिवीजन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू आपको इसको अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वर्क ऑन योर रिवीजन नोटबुक एंड लाइक वर्क ऑन योर होमवर्क नोटबुक एंड डू दीज थ्री क्वेश्चंस because these are very important questions these are very exam based questions ये काफी इंपॉर्टेंट है आते हैं एग्जाम में इसलिए मैंने ये तीन क्वेश्चन स्पेशली सिलेक्ट किए हैं कि ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं ठीक है नाउ आज हम सीखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड जो हमने ये डायग्राम देखा था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होते हैं इनको हम एक्चुअली लिखते कैसे हैं अब क्या मैं हर बार तो इतना बड़ा डायग्राम नहीं बना सकता क्योंकि ये बहुत टाइम लगेगा मुझे बनाने में एंड इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड स्पेस कंज्यूमिंग है इतना स्पेस कौन बनाए इतना बड़ा कौन डायग्राम बनाए तो इज देयर अ सिंबॉलिकल वे टू एक्सप्रेस दिस कोवेलेंट कंपाउंड सो यस देयर इज तो उसमें क्या करना होता है हमें हमें ना एटम्स के नाम लिखने होते हैं जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कार्बन और इधर एक ऑक्सीजन तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं दो शेयर कर रहे हैं ये हमको कैसे पता चला क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी दो थी तो ये दो ही शेयर कर सकता है और दूसरे वाले ऑक्सीजन वो भी दो ही शेयर कर सकता है और कार्बन को टोटल बीच में चार करने थे तो उसने टोटल चार कर लिए तो ये जो लाइन बनती है एक लाइन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा हम उतनी लाइन बनाएंगे अभी तो वैसे आपको मल्टीपल लाइंस दिख रही हैं बट हम इसका सिंबल कुछ ऐसे बनाते हैं अगर देखना है तो ये सिंबल कुछ ऐसा दिखता है एक स्ट्रेट लाइन बनती है दो एटम्स के बीच में तो आप इस सिंबल से हमेशा आप कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ एग्जांपल देखना अगर कार्बन कार्बन के बीच में चार बॉन्ड है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा एक दो तीन चार हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है तो ये ऐसा दिखेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये ऐसा दिखेगा डबल बॉन्ड का मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है इसमें चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो ऐसे हम कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम और इसके बारे में जानेंगे इट्स नॉट लाइक कि आप एक एग्जांपल से समझ जाएंगे इसको लेकिन आप प्रैक्टिस बहुत करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आगे की केमिस्ट्री में आपको ये बहुत काम आने वाला है अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो अगेन मैंने आपको कंपाउंड का नाम दिया हुआ है इट इज NH3 ठीक है जिसका मतलब एक नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन है ये कैसे हुआ होगा अगर आप देखें तो नाइट्रोजन की तीन वैलेंसी है और हाइड्रोजन की एक है तो नाइट्रोजन को तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करने थे हाइड्रोजन को एक एक शेयर करने थे तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बना होगा कि एक लाइन इधर और एक लाइन इधर
नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन के साथ शेयर किया एक एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नाइट्रोजन ने आपस में 3 शेयर कर लिया और हाइड्रोजन को एक एक मिल गया। अब H2O की बात करें तो अगेन हाइड्रोजन को एक शेयर करना होता है लेकिन ऑक्सीजन को 2 शेयर करना है, तो फिर एक एक कर दिया हमने। तो हाइड्रोजन ने एक एक ही शेयर किया लेकिन ऑक्सीजन ने बीच में होने के चलते 2 शेयर कर लिए, तो ऐसे वो बैलेंस हो गया। जब कार्बन की बात आती है, हमने बोला था कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन के पास हमेशा 4 लाइंस निकलेंगी, तो यहाँ पे 4 Cl लग जाएगा। Cl है क्लोरीन, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो वो 1 शेयर करेगा। तो ऐसे ये अलग अलग डायग्राम्स हम रिप्रेजेंट करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स को लिए, जिससे हमको पता भी चल जाता है कि कितने एटम्स ने आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो इस डायग्राम का बहुत यूज होने वाला है आज के टॉपिक में और आने वाले केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स में, तो ध्यान से समझ लीजिए इसको। मूविंग फॉरवर्ड विल सी कि कार्बन के बारे में आज हम कुछ इंटरेस्टिंग जानने वाले हैं, बट कैन यू फर्स्ट टेक योर टाइम एंड सी कि पिक्चर दिख रही होगी, पिक्चर के लेफ्ट हैंड साइड में देयर इज समथिंग एंड राइट हैंड साइड में देयर इज समथिंग। कैन यू डिफरेंशिएट ये दोनों के बीच में क्या है, ये क्या चीजें हैं? Yes, very good. So this on the left hand side is graphite. इसको हम ग्राफाइट कहते हैं, इसलिए ये पेंसिल का जो लिड बना हुआ है ना, जो पेंसिल की जो नोक होती है उसको उसमें जो लगता है, इसको हम ग्राफाइट कहते हैं। ये ब्लैक कलर का होता है, काला कलर का। और ये ऑन द राइट साइड वी ऑल नो दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज डायमंड। ठीक है, तो डायमंड और ग्राफाइट की एक बहुत खास बात है। सो ग्राफाइट एंड डायमंड बोथ आर मेड अप ऑफ सिंगल एटम, दोनों एक ही एटम से बने और उस एटम का नाम है कार्बन। ठीक है, हम कार्बन पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ आ गया होगा। सो ये जो ग्राफाइट है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो थोड़ा ब्लैक सा होता है, काला सा होता है, काफी पतला भी होता है, आराम से टूट जाती है, नोक कैसे टूट जाती है, ये भी कार्बन से बना है। और ये जो राइट हैंड साइड में जो हमारा डायमंड है, जो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो सबसे मजबूत है और शाइनी है, ब्राइट है, ये भी कार्बन से बना है। लेकिन ये आपस में अगर दोनों एक ही चीज से बने तो दोनों इतने अलग अलग क्यों हैं? तो वो हम आज पता करेंगे, आज की केमिस्ट्री क्लास उसी के बारे में कि ये दोनों चीजों में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने भी स्टार्ट की थी ना रिसर्च, तो उन्होंने भी इसी से डिस्कशन स्टार्ट की कि भाई जब दोनों में कार्बन है तो दोनों में आपस में इतना डिफरेंस क्यों है। तो बच्चों वो डिफरेंस इसलिए आता है, जो हमने स्टार्टिंग में बॉन्ड्स पढ़े थे, कोवेलेंट बॉन्ड्स, उसके चलते आता है। जब हम ग्राफाइट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक कार्बन एटम रहता है, वो बाकी 3 और कार्बन एटम से रिएक्ट करता है, बट कार्बन को तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, अभी तो 3 ही शेयर हुए, तो ये क्या करता है, एक कार्बन एटम के साथ ये 2 शेयर कर लेता है, तो ये कुछ ऐसे तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। वेयर जो डायमंड में होता है, डायमंड में क्या होता है, डायमंड में 4 अलग अलग कार्बन एटम्स होते हैं, डायमंड में 4 अलग अलग कार्बन एटम्स होते हैं। तो बस एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे जो आता है कि एक जगह यहाँ पे डबल शेयर कर रहा है और यहाँ पे सबके साथ सिंगल सिंगल शेयर कर रहा है। इस छोटे से मॉलिक्यूलर डिफरेंस के चलते आप ग्राफाइट और डायमंड में देख लीजिए कितना डिफरेंस है। आप डायमंड खरीदने जाएंगे कितना एक्सपेंसिव है, और पेंसिल आपकी 2 रुपए की आती है, ग्राफाइट की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो एक छोटे से मॉलिक्यूलर डिफरेंस के चलते दोनों में इतना जमीन आसमान का फर्क आता है। दैट्स द केमिस्ट्री बच्चों। एक छोटी सी चीज अगर हम चेंज कर दें किसी भी केमिकल कंपाउंड की, तो इतने बड़े डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको देखने में, बट इसमें वही होता है कि कार्बन कार्बन आपस में दो दो बॉन्ड शेयर करते हैं, तो ये कुछ ऐसे लाइंस लेयर्स बनती है ग्राफाइट की। whereas ये जो होता है ऐसे बॉक्स बनते हैं, चार चार का होते हैं, इसलिए ये ऐसे बॉक्स बनते जाते हैं। तो ये हम पेंसिल के लिए यूज करते हैं, ये हम ऐसे डायमंड रिंग्स और ये सब में यूज करते हैं। ठीक है, और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, इनको हम कहते क्या है, जो ऐसी चीजें होती हैं जो सेम एटम से बनी है लेकिन थोड़े से के चलते बहुत डिफरेंस है इनमें, फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी बहुत अलग अलग है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। किसी भी एक ही एलिमेंट की दो चीजें जिनका केमिकल फॉर्म, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल
कॉम्पोजिशन सेम है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है, उसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, एलोट्रॉप्स। ठीक है। इन द नेक्स्ट स्लाइड देयर आर फ्यू रीडिंग पॉइंट्स। ये रीडिंग मटेरियल है, काफी अच्छा रीडिंग मटेरियल है। जस्ट रीड आउट क्या क्या लिखा है, और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है इसमें सब कुछ दिया हुआ है। अब बस इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि एलोट्रॉप क्या है। ऑल्सो एज अ टास्क, please write all of this down in your notebook as well. These are very important points and very important exam level knowledge piece. तो प्लीज इसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। एंड दिस वुड बेसिकली बी योर एलोट्रॉप्स, कि एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। सो ये एलोट्रॉप्स के साथ साथ बच्चों हम एक दो और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे कार्बन की इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। 3 2 1 यस। तो अगेन थोड़ा सा टेक्स्ट हेवी लग रहा होगा आपको स्लाइड, बट अगेन मैं टेक्स्ट तभी डालता हूँ जब कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो आपको पढ़ने की जरूरत होती है। तो कार्बन के दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या नेचर के बारे में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ लेना। हम यूजुअली ना इंट्रोडक्शन लाइन छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। कि द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स। ये जो कार्बन का नेचर है कि ये किसी के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इसके चलते कार्बन बहुत अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स बना सकता है। बहुत बहुत लार्ज नंबर्स ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड बनते हैं कार्बन के, और उस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जब कार्बन दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है, मतलब दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाता है, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो हम देखते हैं। तो पहली है कैटेनेशन। कि कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन refers to the unique ability to form bonds with other atoms of carbon giving rise to large molecules। तो अब क्या होता है बच्चों, कार्बन आपस में भी रिएक्ट कर सकता है। हमने देखा है कार्बन आपस में भी बॉन्ड्स बना सकता है ऐसे ऐसे। ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है, ये बहुत लंबी लंबी चेन में ऐसी लंबी लंबी चेन बन जाती है कार्बन एटम्स की, और बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर आपको इसके एग्जाम्पल चाहिए तो आप सोच सकते हैं शुगर, ग्लूकोज, ये सब के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि उनका मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाता हूँ। उनका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका मतलब इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन। सोचिए कितना बड़ा एटम बनेगा ये। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि कार्बन आपस में रिएक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, इसलिए ये होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन। ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट इज वेरी सिंपल, टेट्रावेलेंसी। हमने बार बार पढ़ा है टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या है। टेट्रावेलेंसी का मतलब ये होता है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर सकता है। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है। सो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के चलते ये बहुत अलग अलग तरीके के एटम्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। ये मोनोवेलेंट एटम्स के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, बहुत एटसेट्रा लॉट ऑफ एटम्स कैन बी रिएक्टेड with carbon due to tetravalency. So this is also known as this is why carbon reacts with a lot of atoms, different atoms. ये जो बुलेटिन बना हुआ है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है कई बार कि why strong bond, why the carbon is able to form strong bonds in the molecule। so इसका रीजन है कि because it has a small size, तो न्यूक्लियस कैन होल्ड ऑन टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी स्ट्रांगली, इसलिए ये काफी स्ट्रांग होते हैं बॉन्ड। ठीक है। तो एक बार ये रीडिंग मटेरियल ध्यान से पढ़ लेना, एंड प्लीज टेक डाउन नोट्स। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर रीडिंग केमिस्ट्री। पॉइंटर्स बनाओ, नोट्स बनाओ, राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक। And with that, we kind of come close to the finale or final ending of this video. Thank you so much for watching. अगर आपको कुछ भी डाउट हो, you can always reach out to me. Thank you so much for watching बच्चों. Thank you.